हाँ बच्चों, के मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में इस वीडियो के अंतर्गत आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण लेसन का लास्ट पॉइंट, हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपका बायोलॉजी का टेस्ट हुआ था इसके बिफोर, और इस लेसन का टेस्ट जो है अगले संडे या सोमवार को लिया जाएगा। तो बच्चों अपनी तैयारी पूर्ण रूप से रखें। ये लास्ट टॉपिक आपका है ओजोन परत एवं उसका क्षय, ओजोन लेयर एंड देयर डिप्लेशन, ठीक है ना। ओजोन परत और उसका क्षय। इससे पहले हम लोग इसमें प्रोड्यूसर्स पढ़े, कंज्यूमर्स पढ़े, पिरामिड पढ़े, एनर्जी लेवल पढ़े, ठीक है ना। तमाम फूड चेन पढ़े, फूड वेब पढ़े, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पिरामिड, जिसको हिंदी में कोण स्पूत के नाम से जानते हैं। तो तमाम टॉपिक पढ़े। आज इसमें ओजोन परत, देखिए ओजोन परत है क्या। वायुमंडल में जो एटमॉस्फेयर वातावरण है, वायुमंडल इन्वायरमेंट वातावरण जो है, उसमें ऑक्सीजन जानते हैं कि ऑक्सीजन द्विपरमाणुविक अणु के रूप में सामान्यतः पाई जाती है। ऑक्सीजन द्विपरमाणुविक बाई मॉलिक्यूल के रूप में पाई जाती है, जिसका अणु सूत्र O2 होता है। लेकिन यूवी रेज के कारण ये विघटित होती है, तो नवजात ऑक्सीजन के रूप में O2O+O में डिवाइड हो जाती है। अब वायुमंडल के ऊपरी सतह पर ऑक्सीजन जो है त्रिपरमाणुविक लेयर के रूप में पाई जाती है, ट्राई मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल के रूप में, जिस लेयर को ओजोन कहते हैं, जिसका अणुसूत्र O3 होता है, ठीक है। अभी ओजोन जो है ये पृथ्वी पर सूर्य से चलने वाली हानिकारक किरणों जैसे यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विकिरण, जो भी चीजें होती हैं, उनसे पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारी वनस्पतियों सबको बचाती हैं। अब जो मॉडर्न में हम यूज कर रहे हैं, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेशन, शीतलन, जिसमें CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो होते हैं, इनके प्रभाव के कारण जो है वायुमंडल में ये ओजोन लेयर जो है पतली हो रही है, वीक हो रही है, जिसके वीक होने से तमाम समस्याएं हो रही हैं। हाल ही में जो है आर्कटिका पर ओजोन परत में छिद्र होल पाया गया, जिससे सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो होती हैं, उसमें बहुत से यूवी रेज मृदा पर आकर के अल्ट्रावायलेट विकिरण आती हैं, जिससे जीवधारियों पर बहुत से प्रभाव डालती हैं, जिसमें से कुछ प्रभावों का अध्ययन भी किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो ओजोन परत एवं उसका क्षय, ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेशन। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ बाईमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल इन एटमॉस्फेयर। द्विपरमाणुविक अणु के रूप में वातावरण में ऑक्सीजन पाई जाती है वायुमंडल में, बट अपर सरफेस ऑफ एटमॉस्फेयर, इस अणु का, एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का ऊपरी सतह पर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ट्राइमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल। त्रिपरमाणुविक अणु के रूप में उपस्थित होती है, जिसका अणुसूत्र O3 होता है। इसी को इज कॉल्ड ओजोन। ओजोन इज टॉक्सिक देन O3 इज टॉक्सिक देन O2 विच प्रोटेक्ट विद यूवी रेज। ओजोन जो है O3 विषैला होती है O2 से, विच प्रोटेक्ट द यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। ये कैसे बनती है? देखिए वायुमंडल में जो O2 है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों से विकसित होकर ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन लेते हैं, और यह नवजात ऑक्सीजन ये द्विपरमाणुविक अणु से क्रिया करके O3 ओजोन का निर्माण करता है, और यही ओजोन ऊपर जाकर के
एक मोटा स्तर बना लेता है, जिसको ओजोन परत के नाम से जानते हैं। ये ओजोन परत जो है, ओजोन लेयर जो है, वायुमंडल में मृदा पर सूर्य से चलने वाली हानिकारक विकिरणों जैसे यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकती है। और आज के परिवेश में जो मानव सुख सुविधाओं के लिए हम यूज कर रहे हैं, जैसे शीतलन, एयर कंडीशनर, एसी में चलते हैं, जैसे इसमें CFC का यूज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ये बहुत ही हानिकारक है बच्चों। CFC यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये दो ऐसे कारक हैं जो इस ओजोन परत को क्षय पहुंचा रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, इनको पतला कर रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं। अभी हाल ही में अंटार्कटिका पर इस ओजोन परत में छिद्र पाया गया है, ओजोन होल पाया गया है, जिससे सूर्य से चलने वाली हानिकारक किरणें मृदा तक पहुंच रही हैं और वो हानि भी पहुंचा रही हैं। क्या कर रही हैं? हानि पहुंचा रही हैं। जैसे कुछ उसके प्रभाव आपको दिए गए हैं। तो जब सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणों में उस होल्स के द्वारा कुछ हानिकारक किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, तो क्या करती हैं? काज ऑफ स्किन डिसऑर्डर, त्वचा की कुछ विकृतियां उत्पन्न करती हैं, एंड स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर उत्पन्न करती हैं, और त्वचा की विकृतियां और त्वचा कैंसर उत्पन्न करती हैं। दूसरा है कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस, अंधापन लाती हैं बाय इम्परमेबिलिटी ऑफ आई कार्निया। इससे यूवी रेज जब चलती है तो कार्निया, आंख की कार्निया में अपारगम्यता आ जाती है, अपारगता आ जाती है, जिससे कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस, अंधापन विकसित होता है। अंधापन, व्यक्ति अंधा होने लगता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। चेंजेस जीन स्ट्रक्चर, इससे आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज से जीन संरचना में परिवर्तन होता है, जिससे कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर, जिससे जेनेटिक विकृतियां उत्पन्न होती हैं। डैमेज इम्यूनो सिस्टम बाय यूवी रेडिएशन, इम्यूनो सिस्टम जानते हैं बच्चों, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी, इसमें वायरल, बैक्टीरियल, फंगल जो भी इन्फेक्शन होते हैं उनसे लड़ने की एबिलिटी, ताकत, शक्ति, इंटरनल एबिलिटी होती है, जिससे वो रोगों से बचता है। इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग होने पर व्यक्ति लंबे समय तक रोगग्रस्त नहीं होता है। तो ये इम्यूनो सिस्टम इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पराबैंगनी विकिरण के द्वारा उत्पन्न होती है। तो व्यक्ति में प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है और भिन्न भिन्न रोगों से ग्रसित होने लगता है। काज द रेडिएशन चेंजेस द प्रोसेस ऑफ रेन ऑन अर्थ। काज ऑफ द रेडिएशन, इन विकिरणों के कारण जो परिवर्तन होते हैं, इन विकिरणों के कारण मृदा पर, अर्थ पर वर्षा के प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे जब बारिश होना चाहिए तो बारिश नहीं होगी, जब सूखा तब होना चाहिए तो बारिश, और जब बारिश होना चाहिए सूखा। डिसऑर्डर ऑफ रेनफॉल ऑन द अर्थ, मृदा पर वर्षा के क्रम का परिवर्तन हो जाता है इस इन विकिरणों के कारण। तो बच्चों, ये ओजोन परत आपको हमने बताया इस वीडियो में। इसी के साथ कचरा प्रबंध एक छोटा टॉपिक है, जिसमें कारखानों से, घरों से निकले हुए कचरे को एक जगह एकत्रित करके उससे बायोडिग्रेडेबल क्षयकारी से नॉन बायोडिग्रेडेबल, अक्षयकारी से बायोडिग्रेडेबल क्षयकारी बनाया जाता है, और उससे कुछ लाभ भी लिए जाते हैं। इस तरह से ये आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण जो लेसन था, आज समाप्त हो रहा है। इस वीडियो में बच्चों वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, और क्लास 10 के सभी बच्चों से विनम्र निवेदन है कि वो जिम्मेदारी, ईमानदारी और समझदारी के साथ अपने तैयारी के लिए वो पीछे से प्लेलिस्ट लिंक, ज्ञान मौर्य क्लासेज के लिंक में जाकर
प्लेलिस्ट से पीछे की सारी वीडियो जो आपके 85-90 वीडियो हो चुकी हैं, उन वीडियो को क्रमवार देखें, लेसन वाइज, और उसके नोट्स तैयार करें और तैयारी देखें बार बार देख करके। अब आपका कोर्स खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक जो है प्राकृतिक संपदा, एक लेसन बचा है बायोलॉजी में। ये समझिए कि आपका कोर्स कंप्लीट है, एक लेसन है। ये कभी भी विद्यालय खुलने पर आपको खत्म करके रिवीजन भी करा देंगे। साथ ही यदि विद्यालय नहीं खुलेगा, ये मान लीजिए कि इसी के साथ हम ऑनलाइन उसको खत्म कर देंगे। लेकिन बायोलॉजी का कोर्स आपका सब समाप्त हो गया, केवल एक लेसन आपके लिए बचा है। तो अपनी जिम्मेदारी के साथ प्लेलिस्ट से पीछे की वीडियो देख करके और नोट्स तैयार कर लें। जो बच्चे नोट्स अधूरा रखे हैं वो अपने पूरे नोट्स की तैयारी कर लें इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।